हेलो, वेलकम बैक टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का तीसरा पार्ट करेंगे। तो पिछली बार आपने पिछला वीडियो तो देख लिया होगा। पिछली बार हमने ख़त्म किया था डिस्कस करके कि हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसी से शुरुआत करते हैं। कलर ले लेती हूँ मैं अपना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स, पूरा लिख लेते हैं पहले फिर मैं समझा दूंगी। दिस लॉ स्टेट्स दैट चलिए, तो यहाँ मैंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख दिया है। अभी इसे समझते हैं। Modern periodic law. This law states that the chemical and physical properties of elements are a periodic function of their atomic masses नहीं, atomic number. This law states that the chemical and physical properties, ठीक है, जो एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन। यानी पीरियोडिक फंक्शन हमने पिछली बार भी देखा था, समथिंग दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पीरियोडिक मतलब रेकरिंग, जो अपने आप को फिर वापस दोहरा रहा है, ठीक है। आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, नहीं नंबर। तो अगर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ देखें, ये और ऊपर और ऊपर, Mendeleev's periodic law. The chemical and physical properties of elements are a periodic function of atomic masses. ठीक है, मेंडलीव ने कहा था कि एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, वो कहता है कि ये एटॉमिक मासेस नहीं, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ये प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर क्या होता है आप पूछोगे, तो इसे नीचे आके देख लो। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर। अभी हमने यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ प्रोटॉन्स क्यों लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि द नंबर ऑफ electrons is equal to the number of protons। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिख सकते हैं? और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर तभी होते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो। जब न्यूट्रल एटम हो,
न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब ही द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई रिएक्शन होता है तब इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं, ये निकल जाते हैं एटम से, लेकिन प्रोटॉन्स क्या, प्रोटॉन्स बने रहते हैं, प्रोटॉन्स लॉयल होते हैं, वो कभी चले नहीं जाते। ठीक है, इसलिए हम प्रोटॉन्स लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कांस्टेंट while number of electrons is not constant. Okay, so atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom. For example, अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का एटम ये रहा, ऐसा दिखता है वो, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, नीचे आ जाओ और एक एग्जांपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? देखो, ऑक्सीजन ऐसा दिखता है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस के शेल उसका भरा हुआ रहता है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और जब वो न्यूट्रल होता है तब इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप बताओ, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 + 6 = 8। ठीक है, तो अगर हम हमारे लॉ के ऊपर वापस आ जाए तो the law states that the chemical and physical properties of elements are a periodic function of their atomic number। यानी जब मेंडेलीव ने क्या किया कि एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज किए। ठीक है, सबसे छोटा एटॉमिक मास, थोड़ा बड़ा एटॉमिक मास, उससे बड़ा एटॉमिक मास, उससे बड़ा एटॉमिक मास, लेकिन ये क्या है? गलत है। हम अभी क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4। सपोज 5 की प्रॉपर्टीज 1 के बराबर आ गई तो 5 को नीचे ले आओ। ठीक है, 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसे नीचे लाते जाओ और वैसे टेबल बनाओ। एटॉमिक मास के ऊपर मत चलो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलो। ओके, तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, नीचे आ जाओ, कुछ नया कलर ले लेते हैं। नहीं, यही रहने दो। ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले बात कर लेते हैं इसके ग्रुप्स के बारे में। आपको याद है ग्रुप्स क्या होते हैं? यहाँ ऊपर आ जाओ, हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो मेंडलीव के तरीके से बनाया था, अरे रे, वो ही देख लो, और ऊपर और ऊपर। अरे यार, हाँ, ये रहा। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब कॉलम, इसे कहते हैं एक ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप। ये जो येलो हाईलाइट किया है ना मैंने, ऐसे 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 ऐसे, ये होते हैं ग्रुप्स। मेंडलीव के टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो रोमन नंबर से उन्होंने किया था। ये हमारा रिवीजन हो गया एक छोटा सा। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स और पीरियड्स तो होते ही हैं। ठीक है,
पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप बता सकते हो कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। देयर आर 18 ग्रुप्स in the modern periodic table. अठारह, ठीक है, 18 ग्रुप्स होते हैं। मेंडलीव की टेबल में इन्हें रोमन न्यूमेरल्स में नंबर किया गया था, पर इसमें तो हम सादा सादा अरेबिक न्यूमेरल्स में ही जाते हैं। अरेबिक न्यूमेरल्स जो हमारा यूजुअल 1 2 3 4 होता है वही। अरेबिक न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 18 ऐसे इन्हें नंबर किया गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑल द एलिमेंट्स इन अ group have similar electronic configuration and have the same number of valence electrons. All the elements in a group have similar electronic configuration and have the same number of valence electrons. Electronic configuration का अर्थ क्या होता है? Electronic configuration, how the electrons are arranged. ठीक है, तो all the elements in one group have, मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमिलरली अरेंज होंगे और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही होंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये यहाँ लिख लेंगे, नीचे आ जाओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स the number of electrons in the outermost shell is the valence electron। अगर हम एक एग्जाम्पल देख ले, आ जाओ पहले देखो हाइड्रोजन, इसका देखो कैसा दिखता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक। उसी ग्रुप में लिथियम देख लो, लिथियम और हाइड्रोजन एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लो लिथियम कैसा दिखता है, ये पूरा भरा हुआ होता है। और एक दे दो इसे, और एक दे दो, तो फिर इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर ये एक ग्रुप हो और इसमें मान लो 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, तो दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं इसका दूसरा फीचर। जो दूसरा फीचर देखने वाले हैं हम वो है पीरियड्स के बारे में।
पहला जो फीचर था वो ग्रुप्स के बारे में था, तो अभी देख लो पीरियड्स के बारे में। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं बता दो ज़रा। 7 है, 7 पीरियड्स। ओके, 7 पीरियड्स हैं। इसका नंबरिंग है अरेबिक न्यूमरल्स में। फ्रॉम 1 to 7। ओके, in each period a new shell starts filling up। ये समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ ना मैं एक पीरियोडिक टेबल का इमेज लाके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, तो यहाँ मैंने एक इमेज कॉपी किया है। ये इमेज हमें बायजूस से मिला है। हम आभार प्रकट करते हैं बायजूस के लिए, ठीक है। और यहाँ देख लो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर एक पीरियड में ना एक नया शेल भरने लग जाता है। तो एक मिनट, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये है अपना, देखिए 7 पीरियड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और यहाँ पहले पीरियड में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का देख लो एक बार, मैंने आपको अभी ये दिखाया था, वापस देख लो ऐसा, ठीक है। और ये हीलियम। अभी ये जो के शेल है ना, ये के शेल पूरा भर चुका है इस पीरियड में। अभी अगले पीरियड में देख लो, पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम। तो ये इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसमें एक। फिर बेरिलियम, ये 2, और इसमें भी 2, ठीक है। तो ये भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। नियॉन देख लो, यहाँ 2, और इसमें कितने आप ही बता दो। 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। अभी इसके नीचे आ जाओ सोडियम की तरफ, ठीक है। सोडियम में कितना, ये 1, इसमें 2, ठीक है। बहुत सुंदर ड्राइंग बन रहा है मेरा। हाँ, 4, 5, 6, 7 और 8, और इसके ऊपर और एक शेल भरेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हर एक पीरियड में एक नया शेल भर रहा है, ठीक है। ये पहला शेल भरने लगा, ये दूसरा शेल भरने लगा, ये तीसरा शेल भरने लगा, ये चौथा भरने लगा, ये पांचवा भरने लगा, ये छठा भरने लगा, सातवां भरने लगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इन ईच पीरियड अ न्यू शेल स्टार्ट्स फिलिंग अप। अभी ये तो हमने पीरियड में कैसे हर एक पीरियड में नया शेल भरने लगता है, इसके ऊपर हमने थोड़ा डिस्कशन किया। लेकिन अभी आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन ईच शेल, सॉरी, ईच पीरियड हैज अ नेम, ठीक है। ईच पीरियड हैज अ नेम। तो अभी हम ये जो पीरियड्स हैं इनके नाम देखते हैं। वो है पहला पीरियड के बारे में, ठीक है। जो पहला पीरियड है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड।
because it has only two elements. एक बार ये देख लो आप खुद ही, मैंने जो ऊपर दिया है ये एक और दो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो, यानी ये शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। ठीक है, फिर द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड are are called short periods because they have 8 elements। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, यानी जो पहला जो है उसे वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा जो है वो शॉर्ट पीरियड, दूसरे दो, ठीक है, दूसरे दो ऊपर यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो दोनों पीरियड्स हो गए वो है शॉर्ट पीरियड्स। नेक्स्ट, द फोर्थ एंड फिफ्थ periods are called long periods as they have 18 elements each। देख लो भाई पीरियोडिक टेबल में 18 एलिमेंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड्स हैं वो है लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ और फिफ्थ के बारे में। The sixth and seventh periods are very long periods। इन्हें कहते हैं very long periods। They have 32 elements each। अभी आप बोलोगे ये 32 एलिमेंट्स कहाँ से हो गए, 18 ग्रुप में 32 एलिमेंट्स। ये देखो, ये 18 हो गए, ठीक है, ये 18 प्लस ये, ठीक है, इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसमें 14 हो गए, तो 18 प्लस 14 इज 32 हो गया। फिर इसका भी 18 प्लस 14 गिव्स 32। ओके, तो ये हो गया सिक्स्थ और सेवेंथ वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं
Sixth and seventh are very long periods. Fourth and fifth are long periods. Second and third are short periods. ये हो गया short periods, shortest period या फिर very short period. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पीरियड्स के नाम. आगे बढ़ते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के पास जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. तो पहला जो टाइप है वो है मेन ग्रुप एलिमेंट. ये किस में आते हैं? ग्रुप 1 and 2 on the left side and ग्रुप, अक्षर भी बहुत सुंदर आ रहे हैं आज, 13 to 17 on the right. ठीक है, ये सब मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए. तो एक बार पीरियोडिक टेबल पर ही देख लो कौन से हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स. मैं एक हाइलाइटर ले लेती हूँ, यहाँ काम आएगा. ठीक है, कौन सा कलर? ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, ये दिख जाएगा. तो यहीं पे देख लो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. These are all main group elements. And then ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 to 17, यही देख लो, ये सब हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स. दे आर इन ग्रुप 18. ठीक है, ये हो गए मेन ग्रुप एलिमेंट्स. शेल. ओके, नीचे आ जाओ. देख लिए आपने मेन ग्रुप एलिमेंट्स. यानी कि अगर हीलियम देखे ये ऐसा दिखता है और इसका आउटर मोस्ट शेल जो कि है के शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब में खास बात ये होती है कि यानी कि आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट. और एक नोबल गैस जो है नियॉन, नियॉन से एनी लिखते हैं, इज एनी इनकम्प्लीट. ये ऐसा दिखता है. ओके, ये मेन सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आउटर शेल इज इनकम्प्लीट. 2 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं. और फिर जो एल शेल होता है इसे कहते हैं एल शेल, नोबल गैसेस. उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा तो की थी. हमने न्यूलैंड के ऑक्टेव्स जब पढ़ा तब. लेकिन और थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ होते हैं. दे आर इन ग्रुप 8. तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल पर. कहाँ गया? और ऊपर ये रहा. हाइलाइटर ले आओ. ठीक है, ये रहा पूरा, ये पूरा ग्रुप 18 है ना. ये देखो, ये जो है ये है ग्रुप 18. और ये सारे एलिमेंट्स आ गए ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये पूरे, ये है नोबल गैस. ओके, नेक्स्ट टाइप. वापस ऐसी जगह आ जाओ नीचे, धीरे धीरे धीरे. नेक्स्ट
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स का की जो खास बात होती है वो होती है कि देयर टू आउटर मोस्ट, सॉरी हटा दो इसे, अरे रे इरेज हो जा। आउटर मोस्ट shells are incomplete। ठीक है, अभी हमें इनके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ आता नहीं है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में तो ये सिर्फ ये देख लो कि ये होते कहाँ हैं। मैं पहले लिख लेती हूँ एक्चुअली, फ्रॉम ग्रुप ग्रुप 3 to 12 ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें देख लो ज़रा। ये जो बीच वाला ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, एक ये पूरा ये सब ट्रांजिशन मेथड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, द टू outermost shells आर इनकम्प्लीट। हो गया, ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, वापस इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की अभी तो ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आपको ये बता दिया। और फिर इसमें भी एक सब ग्रुप होता है जिन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नीचे वाले होते हैं, एक बार देख लो, वापस ऊपर चलो भाई। हाँ, हाइलाइटर ले लो, ये जो है ना पूरे, ये ये होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ अभी तो जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अभी इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। और इस छोटा सा टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। चलो नाच लेते हैं थोड़ा, ये लो नाचो थोड़ा सा, ये नाचो, वेरी गुड, नाचो 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 नाचो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे पूछ लेना, डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय।